Hello students, a very good morning to all of you and welcome again history classes. Students, class 12th history में हम रीड कर रहे हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर एंड दैट इज थ्रू द आईज ऑफ ट्रेवलर्स, यात्रियों के नजरिए से, बिटवीन द 10th एंड 17th सेंचुरी। 10th से लेकर 17th सेंचुरी तक हम रीड कर रहे हैं कि कौन कौन से ट्रेवलर्स इंडिया में आए, क्या डिस्क्रिप्शन उन्होंने इंडिया का दिया। मैंने 3 आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट ट्रेवलर्स बताए थे, अल्बेरूनी, इब्न बतूता एंड फ्रांसुआ बर्नियर। अल्बेरूनी के बारे में ऑलरेडी हम रीड कर चुके हैं, बट थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन कि कौन कौन सी प्रॉब्लम फेस कर रहे थे अल्बेरूनी जब इंडिया में आए और उन्होंने इंडिया का डिस्क्रिप्शन लिखना शुरू किया था, इंडिया के बारे में अपनी बुक में लिखना शुरू किया। तो सबसे मेन प्रॉब्लम थी लैंग्वेज प्रॉब्लम, भाषा की प्रॉब्लम थी, वो सबसे ज्यादा फेस की गई अल्बेरूनी के द्वारा इंडिया में। मैंने आपको बताया कि बहुत सारी लैंग्वेजेस आती थी अल्बेरूनी को, तो वो यही कारण था कि वो इंडिया में आया, तब उसको इंडियन लैंग्वेज के बारे में इतनी नॉलेज नहीं थी और उसने धीरे धीरे क्या किया कि उसने संस्कृत लैंग्वेज को सीखना शुरू कर दिया और जो हमारे एपिक्स थे, जो हमारे पुराण थे, ग्रंथ थे, उन सारों को रीड किया। उसके बाद संस्कृत लैंग्वेज में उसने अपना जो उसकी बुक थी वो लिखनी स्टार्ट कर दी। किताबुल हिंद उसकी मोस्ट इंपोर्टेंट बुक है, जिसमें हमें इंडियन सोसाइटी के बारे में डिस्क्रिप्शन बहुत ज्यादा मिलता है। दूसरी प्रॉब्लम क्या थी उसकी, रिलीजियस बिलीफ्स, जो धार्मिक विश्वास थे, धार्मिक प्रथाएं थी, वो सारी की सारी, क्योंकि अल्बेरूनी जहां से आया था और इंडिया की जो रिचुअल्स थे, जो रीति रिवाज थे, वो सारे के सारे दोनों में बहुत ज्यादा डिफर थे एक दूसरे से। तो इस प्रकार से अल्बेरूनी को सबसे ज्यादा मेन प्रॉब्लम लैंग्वेज की आई, जो उसने कंप्लीट कैसे किया उसको सीखने के बाद। एंड सेकेंड इज रिलीजियस बिलीव्स की, धार्मिक जो प्रथाएं थी वो बिल्कुल अलग थी। तो इन सारे प्रॉब्लम्स को सोल्व करते हुए अल्बेरूनी ने बुक लिखी थी किताबुल हिंद। तो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जो ट्रेवलर हैं इंडिया में आने वाले, वो है इब्न बतूता। थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन देखते हैं इब्न बतूता का। इब्न बतूता बोर्न इन तंजीर, मोरक्को, नॉर्थ अमेरिका। नॉर्थ अमेरिका जो हमारा कॉन्टिनेंट है, उसमें मोरक्को जो कंट्री है, उसमें एक जगह है तंजियर। तंजियर से आने वाले थे इब्न बतूता। ही सेट आउट फॉर इंडिया। अब उसने इंडिया के लिए मोरक्को से कब आना स्टार्ट किया था, 1332 से लेके 33 के बीच में वो उसने अपने कंट्री को छोड़ दिया इंडिया आने के लिए। ही विजिटेड इंडियन ड्यूरिंग मोहम्मद बिन तुगलक टाइम पीरियड सल्तनत ऑफ दिल्ली। जिस टाइम पीरियड के दौरान हमारे इंडिया में दिल्ली सल्तनत चल रही थी, दिल्ली सल्तनत का जो राज चल रहा था, उस टाइम पीरियड के दौरान तुगलक वंश के, तुगलक डायनेस्टी से मोहम्मद तुगलक जो थे वो उस टाइम पे वहां पे रूल कर रहे थे दिल्ली में, और उनके टाइम पीरियड के दौरान ही इब्न बतूता इंडिया में आया था। कई बार इसमें श्योर क्वेश्चन बनता है कि जो इब्न बतूता है इंडिया में कौन से किंग के दौरान आया था या कौन सी डायनेस्टी इंडिया में रूल कर रही थी। तो दिल्ली सल्तनत में कौन सी रूल कर रही थी, मोहम्मद बिन तुगलक रूल कर रहे थे, तुगलक डायनेस्टी थी। उसके बाद आता है सुल्तान अपॉइंटेड हिज एज द काजी और जज ऑफ दिल्ली। और जब इब्न बतूता इंडिया में आया, दिल्ली में जाके मुगल जो थे तुगलक से मिले, तो उन्होंने क्या किया कि उनको अपॉइंट कर दिया एक काजी के रूप में। काजी क्या होता है कि जो भी न्याय वगैरह के काम करते थे उस टाइम पे, उनको उस टाइम पीरियड में काजी बोला जाता था, या आप कह सकते हैं कि जज के रूप में काम करने वाले लोग। तो मोहम्मद बिन तुगलक को अपॉइंट किया, मोहम्मद बिन तुगलक ने अपॉइंट किया किसको, इब्न बतूता को एज ए काजी और जज। ही विजिटेड मालाबार कोस्ट, श्रीलंका, सुमात्रा, चाइना इन 1347। ही रिटर्न टू होम। के बाद जो इब्न बतूता थे वापिस घर पहुंच गए अपने 1347 में। इंडिया का पहुंचे वो 1333 पे, और 47 तक वो इंडिया में रहे, और 47 के बाद वो अपने देश वापिस चले गए। तो इस दौरान उन्होंने बहुत सारी ट्रैवलिंग की, कहाँ पे, श्रीलंका में, मालाबार कोस्ट के आसपास, सुमात्रा में और चाइना में। उसके बाद आता है इब्न जुयूजी, ए फेमस स्कॉलर, रोट रिहला ऑफ इब्न बतूता अरेबिक लैंग्वेज में। जो मोरक्को जब वो अपने देश वापस गए इब्न बतूता, तो वहां का जो किंग था, उनके कहने पर उन्होंने अपने एक्सपीरियंसेस जो उनके इंडिया में हुए थे, उन एक्सपीरियंसेस को कहा कि आप लिखना शुरू कीजिए, और उन्होंने वो एक्सपीरियंसेस लिखने शुरू किए। और इसमें लिखने में उसकी हेल्प की थी एक स्कॉलर थे वहां के, जिनका नाम था इब्न जुजूई। इब्न जुजूई ने सारे के सारे जो एक्सपीरियंसेस थे इब्न बतूता के, उनको एक बुक की फॉर्म में वहां पे लिखना शुरू कर दिया था। और लैंग्वेज कौन सी अडॉप्ट की उन्होंने, अरेबिक लैंग्वेज। अरेबिक लैंग्वेज में, एंड बुक का नाम क्या रखा गया उन्होंने, बुक का नाम रखा रिहेला।
रिहल्ला बुक को लिखने में हेल्प की इब्न जुज़ुई ने अरेबिक लैंग्वेज में, जो कि एक स्कॉलर थे मोरक्को के। उसके बाद आता है इब्न बतूता एंड एक्साइटमेंट ऑफ द अनफैमिलियर। इब्न बतूता ने इंडिया के बारे में बहुत सी विचित्र बातें देखी, जिन चीजों को वो बहुत ही कैसे थे एक्साइटमेंट में देख रहा था। वो चीजें कौन कौन सी थी? वो थी सबसे पहले थी कोकोनट एंड पान। जब इंडिया में जो पान वगैरह बनाते थे और जो कोकोनट के जो पेड़ थे, कोकोनट थे, नारियल थे, उनको वो बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट के साथ देखता था। बहुत ही विचित्र चीजें लगी थी। कोकोनट के बारे में तो वो कहता था कि ये पूरा का पूरा एक ह्यूमन का जो है हेड के जैसे दिखाई देता है, मनुष्य के सिर के जैसा दिखाई देता है। नट्स लाइक मैंस हेड, यानी कि सबसे ज्यादा विचित्र चीजें जो उसको इंडिया में लगी वो था पान, कि किस प्रकार से एक पत्ते को लोग किस प्रकार से खा लेते हैं, और सेकेंड इज कोकोनट। उसके बाद उन्होंने डिस्क्रिप्शन किया इंडियन सिटीज का, भारतीय शहरों का बहुत ज्यादा वर्णन किया उसने अपने इसमें। साथ में उन्होंने किया दिल्ली के बारे में और दौलताबाद, दो बड़े सिटीज थे उस टाइम पे, दौलताबाद और दिल्ली। दिल्ली तो एक बहुत बड़े बिग सिटी के रूप में उस टाइम पे फॉर्म हो चुका था, और दौलताबाद को दूसरा नाम दिया गया था तराराबाद, म्यूजिक इन मार्केट। इट मीन्स एक संगीत की पूरी मार्केट थी जिसको नाम दिया गया था ताराबाद, एंड किसको दिया गया था ये नाम? दौलताबाद को। दो मोस्ट सिटीज का उसने डिस्क्रिप्शन किया, फर्स्ट ऑफ ऑल दिल्ली एंड सेकेंड इज दौलताबाद। उसके बाद उसने सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट चीज बताई इंडिया के बारे में, जो उसने अपनी बुक में उसका डिस्क्रिप्शन किया है, वो है कम्युनिकेशन एंड पोस्टल सिस्टम, कि संचार का किस प्रकार से कम्युनिकेशन का यूज होता था। पोस्ट सिस्टम थी जो इंडिया में वो किस टाइप की थी। तो सबसे पहले उन्होंने दो टाइप्स की बताई, 2 काइंड्स की पोस्टल सिस्टम थी। फर्स्ट इज द हॉर्स पोस्ट एंड द फुट पोस्ट। अब इन दोनों में डिफरेंस देखते हैं कि क्या है, कि जो हॉर्स पोस्ट थी उसको हॉर्स पोस्ट नहीं बोलते थे उस टाइम पे उसको बोलते थे उलुक सर्विस बोला जाता था उस टाइम पे। इसमें क्या होता था कि जो कम्युनिकेशन के मीन्स होते थे उसमें आप हॉर्स के ऊपर सोल्जर्स जाते और जो भी पोस्टल सर्विसेज होती थी उसको वहां पे अप्लाई होती थी। तो घोड़ों के ऊपर वो जाके एक स्थान से दूसरे स्थान पर जो भी कम्युनिकेशन के साधन थे उनके रूप में यूज करते, साथ में जो पोस्टल सिस्टम था इनका उसको यूज करते। दूसरा था इसमें फुट पोस्ट, यानी कि पैदल सोल्जर लेके जाते थे जो भी कोई सूचनाएं होती थी, इंफॉर्मेशन होती थी उनको, और इसको बोला गया था दावा। दोनों ही मोस्ट इंपोर्टेंट चीजें हैं आपकी, उलुक एंड दावा। उलुक क्या है आपकी? हॉर्स पोस्ट, एंड दावा क्या है आपकी? फुट पोस्ट। पैदल सैनिक जाते थे वो दावा, और जो हॉर्स के ऊपर जो सोल्जर्स लेके जाते थे कम्युनिकेशन सूचनाएं जो लेके जाते थे उनको बोलते थे उलुक। इस प्रकार से उन्होंने वर्णन किया मोस्ट इंपोर्टेंट स्लेव्स का, दासों का इंडिया में, कि जो दासों को किस प्रकार से मार्केट में बेचा जाता था। और खुद जब वो भी मोहम्मद तुगलक के पास आया था तो वो क्या लेके आया था, उसने भेंट जो दी थी वो दी थी उसको दासों के रूप में ही। तो इस प्रकार से उसने कहा कि जो स्लेव होते हैं वो सारा दिन काम करते हैं, उनको बाजार, उनके भी बाजार लगते हैं, उनको बेचने वाले भी होते हैं, उनको खरीदने वाले भी होते हैं। तो इस प्रकार स्लेव्स की जो कंडीशन थी वो बहुत ही बैड कंडीशन बताई है उन्होंने अपनी बुक में, और कहा है कि स्लेव्स की जो लाइफ है पूरी की पूरी डिपेंड करते हैं उनके मास्टर के ऊपर, कि वो उनको पूरी जिंदगी उनके पास से काम करवाते हैं या उनको फिर फ्री करते हैं। तो ये सारी चीजें इनका डिस्क्रिप्शन किया है इब्न बतूता ने अपनी बुक रिहल्ला में, जिसको उन्होंने किसकी हेल्प से लिखा था? इब्न जुज़ुई की हेल्प से। किसके कहने पर लिखा था? मोरक्को का जो किंग था उनके कहने पर लिखा था। अब थर्ड इज मोस्ट इंपोर्टेंट फ्रांसवा बर्नियर। फ्रांसवा बर्नियर 1656 से लेके 58 तक इंडिया में रहा, और ये क्या थे? एक फ्रेंच ट्रेवलर थे। फ्रेंच ट्रेवलर है कि फ्रांस था इनका कंट्री, फ्रांस से इंडिया में आए थे। ए डॉक्टर विद डिफरेंस इनको नाम दिया गया था। ए डॉक्टर विद डिफरेंस क्यों कहा गया था? क्योंकि एक पेशे से एक चिकित्सक थे, एक डॉक्टर थे। तो उसी प्रकार से ये इंडिया में करीब 12 साल तक रहे, 12 ईयर्स इन्होंने स्पेंड किए इंडिया में, और एक फिजिशियंस के रूप में काम किया। दारा शिकोह मुगल डायनेस्टी के जो थे उनके जो प्रिंस था दारा शिकोह, उनके एक फिजिशियन, उनके एक चिकित्सक के रूप में इन्होंने काम किया। उनको प्रॉब्लम थी कोई, तो उनका जो इलाज है वो किया था फ्रांसवा बर्नियर ने। क्यों? क्योंकि इनको कहा जाता था डॉक्टर विद डिफरेंस। मुगल एम्परर शाहजहां के बेटे थे दारा शिकोह। जब हमारे इंडिया में मुगल डायनेस्टी चल रही थी तो उस टाइम पे जो फ्रांसवा बर्नियर थे वो फ्रांस से इंडिया में आए थे, और इन्होंने इलाज किया था दारा शिकोह का, जो किसके बेटे थे? एम्परर शाहजहां के बेटे थे। और इनका ही इलाज करने के कारण इनको, क्योंकि एक फिजिशियन थे, इनको बहुत ज्यादा रेस्पेक्ट देते थे मुगल डायनेस्टी में।
अब उसके बाद है आता है कि जो फ्रांसवा बर्नियर है, उन्होंने जो बुक लिखी वो भी किसके ऊपर लिखी, इट ट्रेवल्स विद द मुगल एम्पायर। मुगल एम्पायर के बारे में ही इन्होंने अपनी बुक लिखी कि मुगल एम्पायर में इन्होंने किन किन चीजों को देखा, किस प्रकार से देखा। सती प्रथा का इन्होंने डिस्क्रिप्शन किया है, बहुत ही मार्मिक कह सकते हैं कि जो सती प्रथा उस टाइम पे प्रचलित थी उसका वर्णन किया है। मुगल एम्पायर के बारे में वर्णन किया है कि मुगल एम्पायर में किस प्रकार का पॉलिटिकल स्ट्रक्चर था, किस प्रकार का जो सोसाइटी थी, सारी की सारी चीजें को इन्होंने वर्णन किया है। तो ये हमारे चैप्टर में जो मोस्ट इंपोर्टेंट ट्रेवलर्स थे उनके बारे में मैंने आपको बताया। अब उसके बाद आता है कि और भी ट्रेवलर्स आए थे 10th से लेकर 17th सेंचुरी तक इंडिया में। फर्स्ट ऑफ ऑल अब्दुल रज़ाक, रोबर्टो नोबिली, बारबोसा, ये पुर्तगाल से आए थे बारबोसा, एंड जीन बैप्टिस्ट। तो ये चारों के चारों भी हैं, बट इन्होंने इंडिया का, ये सिर्फ ट्रैवलिंग के लिए ही आए थे, इन्होंने इंडिया के बारे में इतनी ज्यादा डिस्क्रिप्शन कोई इनका वर्णन नहीं किया है। बट जो ट्रैवलिंग की थी इन्होंने 10th से 17th सेंचुरी के बीच में, तो इनका डिस्क्रिप्शन हमें बुक में मिलता है। अब्दुल रज़ाक का, नोबिली का, बारबोसा का और जॉन बैप्टिस्ट का। मोस्ट इंपोर्टेंट ट्रेवलर्स मैंने स्टूडेंट्स आपको बताए थे, हमारी जो बुक में है, हमारे चैप्टर से रिलेटेड है, वो अल्बेरूनी, साथ में मैंने आपको बताया इब्न बतूता और फ्रांसवा बर्नियर। उसके बाद इन तीनों के बीच में भी डिफरेंस किया जाता है हिस्टोरियन के द्वारा कि तीनों ने ही इंडियन सोसाइटी का किस प्रकार से अलग अलग से वर्णन किया है, किस प्रकार से अलग अलग सोसाइटी का वो वर्णन कर रहे हैं इंडिया में। तो सबसे मेन था कि मुगल एम्पायर के टाइम में आने वाला था फ्रांसवा बर्नियर, उसने मुगल एम्पायर का डिस्क्रिप्शन दिया है। साथ में इब्न बतूता ने जो कुछ सोसाइटी में देखा उसका वर्णन किया है। इस प्रकार से अल्बेरूनी, तीनों की ही बुक इंपोर्टेंट हमारे लिए डॉक्यूमेंट्स है हमारी इंडियन हिस्ट्री के लिए। तो आई होप आप चैप्टर को बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। तो स्टूडेंट्स, ओके एंड थैंक्स टू ऑल।